लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। टैरो रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी भी आप देख सकते हैं मेरी चैनल पर, बहुत कुछ मिलेगा आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, सोलमेट के बारे में, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के अनुसार क्या क्या हो सकता है उसको सीखने में भी आपको मदद मिलेगी। और साथ ही साथ आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, पर्सनल टैरो रीडिंग। और आप ये भी कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में, शादी, फॉरेन सेटलमेंट, जो भी आप चाहते हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। बस आपकी डिटेल्स चाहिए होगी। ज्योतिष ज्ञान से जानने के लिए, यानी कि एस्ट्रोलॉजी से अगर आपको अपने बारे में कुछ पता करना है तो उसमें मुझे आपकी डिटेल्स इस तरह से चाहिए होगी, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं भी है तो भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से बनाया जा सकता है। अदरवाइज़ इन तीनों की चीज़ें, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपको ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन करवाना है, एस्ट्रोलॉजी से ही करती हूँ वो मैं, तो उसके लिए भी आप मुझे अपनी और अपने पार्टनर की डिटेल्स दे सकते हैं। उसमें 2 कुंडलियाँ देखनी होती हैं और दोनों कुंडलियों को मिलाना पड़ता है। उनके ग्रह कहाँ हैं, क्या था, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो मैं उसके सिर्फ 500 रुपीज़ चार्ज कर रही हूँ। 15 अगस्त की सुबह 6 बजे से जो भी ऑर्डर्स आएंगे, जो भी आपके लिए, आप भी एस्ट्रोलॉजी के लिए जानना चाहेंगे, उनके चार्जेस ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन के 1500 रुपये होंगे, यानी कि 1500 रुपीज़, या आप कह सकते हैं 1.5K। ठीक है, जैसे बोलते हैं उसी तरीके से मैं बता रही हूँ, सभी तरीके से। अच्छा, और अगर आपको डिटेल कुंडली एनालिसिस करानी है किसी की भी, मतलब सिंगल, किसी एक की, अपनी पार्टनर की, हस्बैंड की, बच्चों की, किसी एक की भी, तो उसके चार्जेस अभी 1500 लग रहे हैं, लेकिन मतलब 1500 लग रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त की सुबह 6 बजे से जो भी ऑर्डर आएंगे फुल कुंडली डिटेल्स के, उसके मैं 2500 रुपीज़ चार्ज करूँगी। देखिए, कुंडली एनालिसिस में बहुत टाइम लगता है, फिर आप लोगों की स्टोरीज भी देखनी सुननी पड़ती हैं, और उसके बाद भी आपकी क्वेरीज होती हैं काफ़ी सारी, और रेमेडीज़ बतानी होती हैं। हर तरह के क्वेरीज का जवाब मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने करवाया और फिर मैं कह दूँगी बस भाई बाय बाय और हम कोई आपको मैं अटेंड ना करूं, ऐसा मेरा बिहेवियर नहीं है। मैंने सिर्फ दूसरों की हेल्प के लिए ही चैनल खोला था और वही मेरा पर्पस है। बस चार्ज इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि काम है, टाइम है। टाइम, अपने घर को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, सारे काम धाम छोड़कर आप लोगों के लिए जो लगी हूँ, तो उस टाइम की वैल्यू है बस। देखिए, अगर आप कंपैरिजन किसी और से करते हैं, वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग ही बताते हैं कि वो इतना ले रहे हैं, वो इतना ले रहे हैं, और ऊपर से ठीक से बात नहीं करते हैं, पैसे भी खा जाते हैं। वो अलग बात है, वो उनकी पर्सपेक्टिव है लाइफ का। मेरा पर्सपेक्टिव लाइफ का ये नहीं है कि आप लोगों से पैसे ऐंठना और आप लोगों को सोल्यूशन भी ना देना, ऐसा नहीं है। मेरे पास आएंगे, मुझे पता है आप सब बड़े विश्वास के साथ आते हैं, और बहुत लोग तो पहले ही पैसे दे के रख देते हैं महीने महीने, फिर कहते हैं कि मैम इसमें से हम आपसे कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे, तो आप इसको अभी सिक्योर रखें। मुझे बैंक डिपॉजिट बना दिया है कि ये पैसे आप रखें, हम इसमें से आपसे करवाते रहेंगे, चाहे कुंडली एनालिसिस या टैरो रीडिंग, बार बार कौन दे, आप इकट्ठे ही रख लो। तो इस तरह से भी इतना विश्वास और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बाकी मैंने आपको एक बार बता दिया है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 500 ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन के एस्ट्रोलॉजी के जो मैं ले रही हूँ, उसके मैं 1500 रुपये लूँगी, यानी कि 1.5K, 15 अगस्त से। ठीक है, और फुल डिटेल कुंडली के एस्ट्रोलॉजी से जांचने के लिए एक कुंडली का अभी 1500 लेती हूँ। 15 अगस्त से सुबह 6 बजे से जो भी ऑर्डर आएंगे उनका मैं 2500 लूँगी। क्लियर है ना? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ का कुछ सुनते हैं, कुछ का कुछ समझते हैं, इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ रहा है। वैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दिया है कि मेरी फ़ीस 15 अगस्त सुबह 6 बजे से बढ़ने वाली है, तो उसको देख लीजिएगा। उसमें ज्योतिष का एक सर्कल बना हुआ है, तो एस्ट्रोलॉजी की ही फ़ीस बढ़ाई है मैंने, टैरो की बिल्कुल नहीं बढ़ाई है। टैरो के आप मुझे 1.5K या 1500 या 1500 रुपीज़
1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए दे सकते हैं। और वही चार्ज जो चार्ज हैं पहले चल रहे थे वही अभी भी है। टैरो रीडिंग की पर्सनल रीडिंग जिसे कहते हैं उसके चार्जेस मैंने नहीं बढ़ाए हैं, ना ही कोई समय घटाया है। 1 घंटे का टाइम है, 1500 रुपये है। जो भी क्वेरीज़ हैं आपकी करियर से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो मैं 1 घंटे के अंदर दूंगी। तो कंफ्यूज मत रहिएगा, दूसरों के बहकावे में मत आइएगा कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। मेरे पास आपको हर बात का आपको सोल्यूशन मिलेगा। ईश्वर की असीम कृपा है कि अभी तक जिनका भी दिया है 100% बिल्कुल सही आंसर्स गए हैं, चाहे वो टैरो रीडिंग के थ्रू हो चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से हो। अब पॉइंट पर आती हूँ। आप कहेंगे मैम आप बोल रहे हैं, क्या करूँ, बोलने का काम है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो बोलना ही पड़ेगा ना। और क्योंकि आप लोग फिर फ़ोन करके पूछते हैं कि कितना बढ़ गया क्या बढ़ गया, तो हर किसी को मैं फ़ोन अटेंड करके नहीं बता सकती हूँ। देखिए साथ ही साथ मेरा स्टडी भी चल रहा है एस्ट्रोलॉजी में, और भी ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही हूँ, और भी ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही हूँ। आपके और भी डीप क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं बताती जाऊँगी। तो इसी तरह से जैसे D1 D9 D7 D60 इस तरह के चार्ट्स होते हैं, वो सारा डीपली स्टडी करने में टाइम लगता है। इसलिए बार बार आप लोग अगर कॉल करते हैं तो मुश्किल हो जाती है मुझे जवाब देना, अटेंड करना, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि मैम मैं ये हूँ, या नाम भी नहीं बताना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये टैरो रीडिंग लेनी है, क्या चार्जेस हैं और क्या टाइम दे सकते हैं, बस आप ये पूछ सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए मुझे क्या क्या देना होगा, वो मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या आपको सेंड करना होगा, कितने पैसे और क्या डिटेल्स। ठीक है, मुझे बताना ज़रूरी था क्योंकि कई लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं खोल पाते हैं, कई लोग कम्युनिटी बॉक्स को नहीं पढ़ पाते हैं, कई लोग लिखा हुआ हिंदी और इंग्लिश भी नहीं समझ पाते हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए बोलकर तो कई बार हिंदी समझी जाती है, तो अलग अलग रिलीजन के लोग भी हिंदी समझ पाते हैं, तो इसलिए मुझे बोलकर बताना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। 6.57 सेकेंड, ओ माय गॉड, 6 मिनट से ऊपर मैंने बोल लिया है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, इतना पेशेंस रखने के लिए। यहाँ से रीडिंग आपकी शुरू होती है। अभी एंजल्स प्लीज़ बताएं कि ये रीडिंग जिनके लिए शुरू हो रही है वो है इस तरह की कि आपके पर्सन इस टाइम आपके लिए क्या सोच सकते हैं, क्या आपका रिलेशनशिप है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनकी लव फीलिंग्स है, ये देख लेते हैं। अभी सिर्फ लव फीलिंग पर चलते हैं, ठीक है। ऑलरेडी शफल्ड है बहुत सारी बार द चैरियट कार्ड। आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ड्राइविंग डिस्टेंस पे रहते होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ कुछ किलोमीटर्स दूर रहते होंगे, ज़्यादा नहीं। 9 ऑफ कप्स बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारा लव ही लव है, लेकिन थोड़ा ईगो भी है, बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं क्योंकि वो सेल्फ मेड पर्सन है, सेल्फ मेड पर्सन है, बहुत कुछ पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में और आपको भी देना चाहते हैं, तो ऐसा ही उनके मन में चल रहा है। द सन कार्ड ये है कि वो आपको वाकई हर तरह से बहुत कुछ देना चाहते हैं, हर तरह से खुश रखना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे उस खुश रखने के लिए? प्रिंसेस ऑफ कप्स, वो पहले तो अपने इमोशंस को संभाल रहे हैं कि मैं अपने इमोशंस को किस तरह से संभालूं, किस तरह से बात करूं, आपसे सही तरीके से बात वो नहीं कर पाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं बार बार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि थोड़े से ईगोइस्टिक हैं। ईगोइस्टिक भाई देखिए, इंसान मेहनत करता है तो फिर थोड़ा सा घमंड तो आ ही जाता है, क्योंकि इंसान को ये लगता है घर गाड़ी बंगला पैसा अच्छे कपड़े अच्छी सोसाइटी ये सब मैंने खुद क्रिएट किया है, तो इसमें थोड़ा सा घमंड आना लाजमी होता है, मतलब ये बस हो जाता है। लेकिन अगर इंसान ईश्वर की तरफ ध्याए या स्पिरिचुअल जर्नी में लगातार बहता रहे, स्पिरिचुअल थॉट्स को रखे, तो फिर ठीक रहता है, तो फिर इंसान धरती पे रहता है, मतलब ग्राउंडेड होना चाहिए हर एक इंसान को। लेकिन कई बार इंसान बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो जाता है, बहुत सारे रिश्ते पैसे जो भी कमाया है वो भी खो देता है। और अगर ऐसा है तो अब खोता इसीलिए है कि भगवान फिर एक झटका देता है कि अच्छा अपने आप को ही भगवान समझने लगे हो, लाओ फिर मैं अपनी शक्ति दिखाता हूँ। तो फिर एक सुप्रीम पावर जो होती है वो अपनी शक्ति दिखाती है, और वो शक्ति हम इंसान छोटे से इंसान हैं, हम ऊपर से देखें तो दिखाई भी नहीं देते हैं, और लेकिन हमारा घमंड सातों आसमान पे होता है, तो भगवान या सुप्रीम पावर एक ऐसा झटका देती है कि सारी अकल दिखाने आ जाती है। तो ठीक है, जो भी है इंसान है,
अगर ठिकाने आ गई अकल, वही बहुत अच्छी बात है। आ जानी चाहिए, बस घूम फिर के अकल ठिकाने आ जानी चाहिए, ये बात है। द स्टार कार्ड ये कहता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन कोई सेलिब्रिटी हों या कुछ सेलिब्रिटी टाइप के ही हों, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत वर्कआउट किया है। आपको लगता है कि अब आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं, कहीं वो थर्ड पार्टी में तो नहीं है। थर्ड पार्टी जैसा तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ सेलिब्रेशन में वो खूब इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपने पैसों को उस तरह से लगा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लेकिन रिवर्स में आया है। इमोशनली अभी वो आपके साथ पूरी तरीके से अटैच नहीं है। उन्हें लग रहा है कि भाई ऐसे कैसे, मैं ऐसे कैसे आ जाऊँ, मैं ऐसे कैसे झुक जाऊँ, मैं देना सब कुछ चाहता हूँ लेकिन मेरे हिसाब से चलो। आपके पर्सन के अंदर इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं। अब ये वाला फेज़ उनका जा चुका है, ये भी रिवर्स में आया है। ये फेज़ भी उनका जा चुका है, टावर का, जॉबलेस हो जाना, लोगों के साथ, लोगों का इनके साथ बिट्रायल करना, धोखा देना, तंग करना, परेशान करना, इनका बहुत रोना था, वो सब रोना धोना वाला फेज़ भी इनका जा चुका है। हाँ देखा, रोना धोना बोला वही आ गया। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी कुछ था इनकी लाइफ से ख़त्म हो चुका है, अब न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ही यही है कि एक तरह से उनको ये लगता था कि मैं तो ख़त्म हो गया, अब मेरे रिश्ते ख़त्म, अब मैं इस दुनिया में रहने लायक नहीं। लेकिन एक नया सूरज ज़रूर आता है, जब अति हो जाती है हर चीज़ की, एक्सट्रीम हो जाता है, तो फिर नया जीवन ज़रूर आता है। जजमेंट कार्ड यही कहता है कि किसी भी तरीके से आप उनके बारे में अगर सोच रहे हैं तो जज ना करें, प्लीज़ 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 जज ना करें। जज करने से कुछ नहीं मिलता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, जज ना करें तो सब कुछ मिलता है। बॉटम ऑफ द डेक। तो लव फीलिंग्स देख लेते हैं, उनकी लव फीलिंग्स क्या हैं लव इनफाइनाइट की तरफ से। लव इनफाइनाइट, ये नाम भी मैंने बस ऐसा ही सोच लिया था। अपने बारे में बाद में बताऊंगी, फिर आप कहेंगे मैम अपने बारे में आपको कुछ नहीं कहना चाहिए। ओके, नहीं कहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आपके पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है, बहुत अच्छे दिल के हैं, बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि मेरी ही सुनो, मेरी ही करो। देखिए कई बार इंसान को एक्सपीरियंस इतना हो जाता है ना, तो फिर वो बोलते ही ऐसा है। और भगवान ने उनके ऊपर थोड़ी बहुत लाठी चलाई दी थी, वो सब कुछ उन्होंने देख लिया है, सह लिया है। अब कुछ नया पाने के लिए वो बिल्कुल रेडी हैं, नए जीवन के लिए बिल्कुल शुरुआत कर चुके हैं। प्यार ही प्यार है आपके लिए, सो डोंट वरी। आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। द सन कार्ड आपको ये भी शो करता है, हो सकता है वो आपके साथ या हो सकता है कि आपको कोई बेबी देना चाहते हैं, या आप भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर दी हैं, क्या कहते हैं इसे, मैनिफेस्ट करती हैं रोज़, कि इनके साथ आपका एक नई परिवार की शुरुआत हो जाए। आप भी ऐसा मैनिफेस्ट करती हैं, ऐसा लगता है। आई डांस टू द रिदम ऑफ द यूनिवर्स। आपके पर्सन की लव फीलिंग ये आ रही है कि हाँ, अब मैं अब यूनिवर्स के साथ पूरी तरीके से अलाइन हो चुका हूँ, और मैं अब पूरी तरीके से रिदम में हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, मैं समझ पा रहा हूँ सोल टू सोल कनेक्शन हमारा क्या है। थोड़े से ईगोइस्टिक हैं आप, कहते होंगे पता है तुम्हें ट्विन फ्लेम जर्नी ये होती है, पता है हमारी ये स्टेज है। तो वो कहते होंगे ज़्यादा ना बातों में मत आओ, ज़्यादा नए नए शब्द मेरे सामने मत लाओ, आई नो एवरीथिंग। तो देखिए वो अलग बात है कि जो बहुत ही ईगोइस्टिक होते हैं, जिसका ख़त्म ही होना हो ना जिसने, तो वो ये कहता ही है कि जो जिसे कहते हैं ना, जो मूर्ख प्राणी होता है वो यही कहता है आई नो एवरीथिंग। बट आपके जो पर्सन है वो मूर्ख प्राणी नहीं है, वो बहुत ही विजडम है, बहुत ही ज्ञान प्राप्त इंसान है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि जो पूछना है ना मुझसे पूछो, गूगल मत किया करो और मुझे समझाने की कोशिश मत किया करो। ऐसा वो ज़रूर कहते होंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं यूनिवर्स के साथ बिल्कुल रिदम में हूँ। नेक्स्ट कार्ड कह रहा है हर चीज़ हद में अच्छी लगती है, हर चीज़ हद में अच्छी लगती है, मगर तुम हो के बेहद अच्छे लगती हो। वाह वाह क्या बात है। आपके पर्सन तो वाकई बहुत कुछ, देखिए ये ऑलरेडी शफल्ड है, मैंने तो जस्ट रैंडमली निकाल रही हूँ। टू कार्ड्स, यस। थमती नहीं ज़िंदगी कभी किसी के बिना, लेकिन ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। आपको अपना ही मानते हैं अच्छी तरीके से। नेक्स्ट कहते हैं अब तुम ही नहीं चाहती तो मैं कैसे आ सकता हूँ। हाँ, आपने लगता है कि उन्हें ब्लॉग जैसा कर दिया है, या फिर उनकी बातों का रिप्लाई करना आपने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो हो सकता है कि वो ये कह रहे हों, उनके मन में ये बात आ रही हो कि तुम ही नहीं चाहती तो मैं कैसे आ सकता हूँ।
आई हैव नॉट हर्ड योर वॉइस फ्रॉम यस। हो सकता है कई सालों की बात ना हो, कुछ ही दिनों की बात हो, तो वो कुछ ही दिन प्यार में जुदाई बहुत सालों की लगती है ना, लंबी जुदाई, है ना। तो ये जुदाई जो है वो बहुत लंबी लगती है। उनका दिल यही कह रहा है, लेकिन मैं तो तुमसे हर रोज़ बातें करता हूँ, तुम चाहो ना चाहो, लेकिन मैं तो तुमसे हर रोज़ ही बातें करता रहता हूँ। एक और येलो कार्ड ले लेते हैं। तो लव फीलिंग्स तो इतनी है, यू आर इन माई माइंड एंड सोल। आप ये सोच रहे होंगे सभी कुछ अच्छा अच्छा लिखा हुआ है तो अच्छा ही आएगा, नहीं नहीं, इसके अंदर कुछ अलग भी है, कुछ नेगेटिव भी है, कुछ डिप्रेसिव बातें भी हैं। जैसे ये देखिए नेक्स्ट क्या है, एडिक्शन। ये मैंने लिया नहीं है अभी आपको, ये आया है यू आर इन माई माइंड एंड सोल। तो आपके माइंड, उनके माइंड और सोल में आप ही हैं। तो लव इनफाइनाइट से लव मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं बह बह के। नेक्स्ट निकाल लेते हैं ऑरेंज कार्ड। ये क्या कहता है, ओ देखा, कहा था ना, है कुछ ऐसा, ग्रीफ, कुछ ना कुछ ग्रीफ, दुख, पेन उनके माइंड में है। हो सकता है आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या आप थर्ड पार्टी में थे, वो कभी कभी उन्होंने ज्वाइन किया था, थर्ड पार्टी को ज्वाइन कर लिया था गुस्से में, तो आपको लगा कि आपने मुझे धोखा दिया है और आपने उनसे बात करनी बंद कर दी है। ऐसा ही है क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ग्रीफ, तो उनके अंदर ये तकलीफ़ है। आई एम स्ट्रगलिंग विद मनी, मनी से भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों, अभी नीचे का टावर कार्ड आया था ना, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि अभी उनको थोड़ी सी तकलीफ़ें हैं, तो इन तकलीफ़ों से उनको बाहर निकालने में आप हेल्प कर सकती हैं। आप ये इतना सेल्फिश मत बना कीजिए कि ना हम क्यों करें, हम क्यों करें। ऐसे बोलने से आपकी जो चाहते हैं आप रीयूनियन है, और आप सवाल ये करते हैं हम क्यों करें, हम क्यों करें। डिवाइन मस्कुलिन क्यों, डिवाइन मस्कुलिन मज़े करते रहें, मौज करते रहें यहाँ वहाँ थर्ड पार्टी में, मस्ती पार्टी दोस्त। देखिए वो देखने में लगता है, फिर आप 3D वर्ल्ड की बातें में आ जाती हैं, और वैसे आप 5D को जानती हैं। तो कंफ्यूज मत रहिए ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो कंफ्यूज मत रहिए। 5D का आपका मिलन है, ठीक है, एक ही सोल है। एक क्वेश्चन ये भी आया था, पता नहीं मैंने नोट नहीं किया इसलिए जस्ट अभी दिमाग में आ रहा है, कि एक ही सोल हैं तो वो हमसे बात नहीं करते और हम ही उनके पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है, सीधी सी बात है। ट्विन फ्लेम जर्नी में नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल होता है ना, जैसे हर चीज़ में, हर बैटरी में, सेल में, मैग्नेट में। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है तो एक ही तरीके से वो चुंबक बन के एक साथ चिपक जाते हैं। चिपकना मतलब फिजिकली भी चिपक जाते हैं और वैसे भी मेंटली भी। क्या कहूँ, आप लोग बातें ऐसे करते हैं तो फिर मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा कि वो अलग अलग सोल हैं तो अलग क्यों हैं, वो क्यों नहीं सोचते हैं, वो क्यों नहीं कदम उठाते हैं। उठाएंगे ना, उठाएंगे, लेकिन डीएफ को पहले समझना होगा, ठीक है ना। पहले आप समझ जाइए, आप ये मत सोचिए कि वो समझें, वो करें। दुनिया को बदलने हम चाहते हैं ना, तो हमें खुद को बदलना होता है पहले। तो दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलिए, और दुनिया के अंदर ही आपके डीएम भी आ जाते हैं। अब आप कहेंगे इसी सवाल, मेरे हर एक सेंटेंस और शब्द को कुछ और बना के मत पेश किया कीजिए, कि अब आप कहेंगे कि दुनिया में कैसे आ जाते हैं, वो तो हमारे ही हैं। ओहो, जब आपके ही हैं तो फिर इतनी कमिटमेंट क्यों, फिर इतनी चेजिंग क्यों। आपके ही हैं तो वो कहीं नहीं जाएंगे। जब आपके ही हैं तो वो कहाँ भाग रहे हैं। ये तो दिखाई देता है कि वो रनर है, बट वो रनर नहीं है, वो अपने आप से भाग रहे होते हैं। आपके तो दिल में ही हैं, आपसे तो जुड़े ही हुए हैं। आपने तो उनको चुंबक की तरह खींच रखा है, चिपका रखा है अपने से। तो क्यों घबराहट, क्यों मुश्किलें इतनी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते रहिए बस, शब्दों पे मत जाइए, ना तो मेरे शब्दों को पकड़िए और ना ही डीएम के शब्दों को पकड़िए। शब्द बड़े वो चीज़ होती है ना, क्या कहें, डीएम के शब्दों को तो मत पकड़िए सच्ची, डीएम के शब्दों को। लेकिन डिवाइन, मेरे कहने से भी तो आप मानेंगे नहीं ना, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ऐसी होती है। और ना ही आपकी रीयूनियन को मैं तेज कर सकती हूँ, फास्ट, मतलब रीयूनियन को फास्ट पाने के लिए मैं तो बस अपनी जितना मैं एक्सपीरियंस है वो मैं सब आपको टैरो के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, ट्विन फ्लेम की वीडियोस के थ्रू आपको बता सकती हूँ। समझना ना समझना, कम समझना ज़्यादा समझना, अप्लाई करना ना करना, कम अप्लाई करना, फुली अप्लाई करना, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है डिवाइन फेमिनाइन्स। अगर आप इस तरह से फुली अंडरस्टैंड करके, फुली फेथ करके, बेसिकली अंडरस्टैंड मत कीजिए, ये समझ लीजिए कि दिमाग ही नहीं है,
ऐसे कैसे समझ लें मैम, ये क्या कह रहे हो आप हमें? अच्छा गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए, आप भी उतने ही इंटेलिजेंट हैं, डिवाइन मस्कुलाइन भी उतना ही इंटेलिजेंट है। लेकिन क्या करें, डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा भी तो कहते हैं, अपनी मोटी बुद्धि पे थोड़ा गौर करो। मेरे डिवाइन मस्कुलाइन कहते थे, इसलिए मैं बता रही हूँ। वो ये कहते थे मोटी बुद्धि है ना, मोटी बुद्धि को मैं कुछ समझा नहीं सकता। तो अब समझ में आता है कि वाकई मोटी बुद्धि थी। बुद्धि से काम ना लें, दिल से काम लें, फेथ से काम लें। फेथ कैसे आता है? दिल से आता है। और दिमाग कहता है इस पर हम फेथ कैसे कर लें। बहुत से लोग ये भी कहते हैं टैरो पे कैसे फेथ कर लें, एस्ट्रो में आपने बता दिया हम ट्विन फ्लेम है, हम फेथ कैसे कर लें। आप बताइए, दिमाग से भी पढ़ के बता दिया कि आप ट्विन फ्लेम हैं, तो अभी आप कहते हैं हम फेथ कैसे कर लें। दिल की खिड़कियां खोलिए, थोड़ा सा हवा आने दीजिए, अपने अंदर ऑक्सीजन को भरिए, अपने प्राणायाम कीजिए, बहुत अच्छे से आप अपना काम कर सकते हैं। जब तक हम प्रॉपरली सांस नहीं लेते हैं, छाती से ही ऊपर सांस निकल जाती है, वापस वहीं नीचे आने ही नहीं देते आप, नाभि तक पहुंचने ही नहीं देते। नाभि देश तक तो पहुंचने दीजिए सांसों को, पेट से सांस लीजिए। गाना गाना है पेट से गाइए, गले से नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहना है पेट से कहिए, दिल से कहिए, गले से नहीं, दिमाग से नहीं। पता नहीं आप सब मेरी बात समझ पाते हैं, कैच कर पाते हैं कि नहीं, बट मेरा तो इसी तरीका है बताने का, समझाने का। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। मेरा दिल अब भी कहता है कि ये रिश्ता टूट नहीं सकता। ये आपके पर्सन कहते हैं। बस हो गया। अभी सारे पिंक, डार्क पिंक, येलो एंड ऑरेंज कलर के कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, और बात अब यही आती है ऑल इन ऑल कि आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं, बट अभी उस टावर कार्ड की जो मोमेंट थी उससे बाहर निकले हैं, वही ग्रीफ है उनको। आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं इससे, इस वजह से भी उनको थोड़ी सी तकलीफ़ है, और वो मनी से भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि जाके अच्छा मनी से स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आप सोचे कि ये मेरी पर्सनल रीडिंग चल रही है, उनको नॉक नॉक करें, लो पैसे ले लो। पैसे का गेम भी मत कीजिए। अगर आप इतनी सक्षम हैं डिवाइन फेमिनाइन, तो डिवाइन मस्कुलाइन को पैसे की आदत मत डालिए। एकाध कोई केस ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जहाँ डिवाइन फेमिनाइन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होती हैं, और डीएम जो है वो पैसे ही मांगने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डीएम बहुत ही खुददार होते हैं, ना पैसे मांगते हैं ना एडवाइस मांगते हैं, कुछ सुनते ही नहीं है, कान नाक आँख सब बंद करके रखते हैं। हाँ, बोलना हो तो फिर जम के बोलेंगे, लताड़ देते हैं अच्छी तरीके से। डिवाइन फेमिनाइन चाहे उनकी बॉस हो या उनसे फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी हों, लुक वाइज भी बहुत अच्छी हों, लेकिन ये जो डिवाइन मस्कुलाइन है ऐसा धो डालते हैं ना डिवाइन फेमिनाइन को कि वो रोती रह जाती हैं बेचारी। तो बेचारा मत बनिए, अपने आप को, अपनी आत्मा को और ऊपर उठाइए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। आज पता नहीं किस मूड में हूँ मैं, किस स्टाइल से बोल रही हूँ। हो सकता है आप कहते हैं ना मैम आप रेडियो जॉकी की तरह लगते हैं। नहीं नहीं यार, मुझे जोकर मत बनाओ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं जो हूँ मैं ठीक हूँ अपने आप में। तो पहले फास्ट बोलना पड़ता था, क्योंकि मैंने ये लिमिट बना ली थी कुछ टाइम ऐसे, मतलब बीच में, मिडिल टाइम में, स्टार्टिंग की बात नहीं कर रही, बीच में, मतलब 5-6 महीने बाद, जब मैंने लास्ट ईयर, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, शुरू किया था चैनल, तो ये लगा था कि ठीक है, जितना बोल सकूं उतना अच्छे से धीरे धीरे बोल के, छुप के बना के वीडियोस बना दूं। लेकिन मिडिल टाइम में मैंने इसको शुरू किया था कि मैं कुछ 5 मिनट 4 मिनट या मैक्सिमम 7 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगी। तो उसमें मुझे बहुत फास्ट बोलना पड़ता था, लेकिन आपको समझ आ जाए इसलिए उस स्टाइल से बोलना पड़ता था। तो आप सभी ने कह दिया कि रेडियो जॉकी। अब मैं वापस अपनी ऑथेंटिसिटी में आ गई। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही आ गई हूँ। जितना टाइम लगेगा। मैं टाइम बाउंडेशन में क्यों बंधूँ, मैंने अपने आप से फिर यही वायदा किया। आप लोगों ने मुझे वैसे बहुत कुछ सिखाया, कुछ अच्छा बोल के, कुछ बुरा बोल के, कुछ कमेंट मार के, कुछ गलत कमेंट मार के, आप लोगों ने सिखाया बहुत कुछ है। तो थैंक यू सो मच मुझे आगे बढ़ाने के लिए। आप भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहें जीवन में, चाहे अच्छी बातें आएँ, बुरी बातें आएँ, लाइक आए, डिसलाइक आए, कोई भी कुछ भी कितना गंदा बोले, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है, आगे ही बढ़ते रहना है। एंजल्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं, अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ फिर जाके एकदम से बात करें, या फिर आप एकदम से जाके उन्हें पैसा दे दें। अगर वो मनी से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ठीक है ना, उन्हें रहने दीजिए अपनी जगह पर, ठीक है। उनको भी स्ट्रगल करने दीजिए।
आप उनकी सोल को आगे बढ़ा सकती हैं। 3D वर्ल्ड की मदद मत कीजिए, उनकी रिप्लाई मत कीजिए। रिप्लाई अगर वो वैसे भी वो अगर कुछ नहीं करते हैं तो रिप्लाई क्या करेंगे आप, तो आप खुद से मैसेज मत कीजिए, क्योंकि फिर आपको गिल्ट फील होगा, और गिल्ट फील होगा तो आपका इनर वर्क इफेक्ट हो जाएगा, आप ठीक से काम नहीं करेंगे। आपकी एनर्जी को लो करने का काम आप खुद ही करती हैं डिवाइन फेमिनाइन। वो यही कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनको मैसेज कर देती हूँ, चलो आज कर ही देती हूँ, फ्रेंडशिप कर देती हूँ, हैप्पी बर्थडे कर देती हूँ, जो भी कहना है वो कर देती हूँ। फिर देखा जाएगा, और फिर देखना आप ही को पड़ता है। वो जब जवाब नहीं देते ना, फिर आप कहते हैं ओ ये क्या हो गया। इसलिए गिल्ट में ना आए। सोल कनेक्शन है, प्यार तो हमेशा ही करते रहेंगे। कभी भी डरिए मत कि वो प्यार तो नहीं, प्यार करना कम तो नहीं कर दिया। ओ लॉर्ड कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कृष्णा कमांडर एस्टर, देखिए आपके लिए ये तीनों ही कार्ड्स मेल बॉडी के आए हैं, यानी कि आपके अंदर जो मैस्कुलिनिटी है ना, उसको आपको जगाना होगा। डिवाइन फेमिनाइन्स, अगर आप फीमेल बॉडी में भी हैं और फीमेल एनर्जी में हैं, तो फिर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को भी जगाइए। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, थोड़ा सा माइंड से सोचिए, और थोड़ा सा रिजिड भी हो जाइए। इतना भी फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत नहीं है, और इतना भी ओवर गिविंग करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ना उनको ये लगने दीजिए, अरे ये तो आगे बढ़ गई यार, ये इसने तो मुझे छोड़ दिया, ये तो सेल्फिश हो गई है, ये है वो है। उनको सोचने दीजिए जो सोचना है, ठीक है ना। आप अपना आगे बढ़ते रहिए, ऑटोमेटिकली वो कहाँ जाएंगे, यहीं तो आएंगे, डिवाइन फेमिनाइन के तो पास आएंगे। तो इतना फेथ ज़रूर रखिए कि वो जहाँ भी जाएंगे वापस आपके ही पास आएंगे। तो घबराइए मत, कुछ भी ईश्वर गलत नहीं होने देंगे। कोई भी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन जर्नी में आप चल रहे हैं, तो डिवाइन एनर्जी कैसे आपके साथ कुछ गलत कर सकती है। तो घबराई नहीं, फुली फेथ आपका होना चाहिए। कृष्णा भी यही कह रहे हैं, कॉल टू एक्शन कह रहे हैं, एक्शन में आ जाइए, अपने लिए काम कीजिए, टेक चार्ज, रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ। आप एक अच्छे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी जॉयफुलनेस के लिए स्टेप तो उठाने ही पड़ेंगे। धर्मा अनफोल्डिंग, धर्मा मतलब कर्मा, कर्मा मतलब एक्शन, एक्शन मतलब कर्म करना। तो श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा था, अपना कर्म करते रहो। हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा था मैं अपने दादा, अपने भाई, अपने सगे संबंधी गुरु पे मैं तीर नहीं चला सकता। कृष्ण ने कहा तुम नहीं चलाओगे तो कोई तो चलाएगा, नियति तो है ही, मरना तो उनको है ही, तुम्हारे तीर से नहीं तो किसी और के तीर से, लेकिन मरना तुम्हारे ही तीर से है। अब आप बोलो। तो उन्होंने कहा मैं इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं। तो श्री कृष्ण ने कहा था हिम्मत तो आपको लानी पड़ेगी, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। धर्म ही तुम्हारा यही है कि तुम उनको मारो, जो अधर्मी हैं उनको धर्म के रास्ते पे लाना, यानी कि उनका संहार करना। जो गलत लोग हैं उनका संहार करना तो अवश्य है, और वो करना ही पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारे दादा हो, कोई भी हो, लेकिन वो कार्मिक है तो आपको उनको संहार उनका करना पड़ेगा। अब आज के जीवन में हम तो गोली बंदूक और तीर नहीं चला सकते ना, जिन्होंने हमारे ऊपर गलत किया है, चाहे वो हमारे ब्लड रिलेशन में हो, बड़े हों, तो उनके साथ मिंगल भी नहीं होना है। श्री कृष्ण ने यही कहा है, मिंगल मत होइए, उनको माफ़ मत कीजिए, उनके साथ मत रहिए। ये मत कहिए आखिर वो हमारे माँ बाप ही हैं, आखिर आखिर। अब ये आखिर आखिर वाले सवाल छोड़ दीजिए, अब पहले पहले वाले पे आ जाइए कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए अपने आप को। आपका दिल नहीं मानता होगा, अगर नहीं मानता है तो आप इसी डुअल एनर्जी में रहेंगे। कभी मम्मी पापा के पास जाएंगे जो आपके लिए गलत कर रहे हैं, और कभी अपने पास आएंगे, तो ना कभी अपना कुछ कर पाएंगे और ना वो आपको कुछ अच्छा करने देंगे। तो इससे बेटर है ना कि एक तरफ हो जाएं। अब बहुत सारी बातों की एक ही रीडिंग हो गई है, आपको जितना समझ में आए प्लीज़ समझ लीजिए और उसके हिसाब से एक्शन लीजिए। एक्शन नहीं लेंगे तो काम बनेगा नहीं। और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है कार्मिक रिलेशनशिप से, भाई से, बहन से, मम्मा से, पापा से, तो मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने की फ़ी भी 1500 रुपये है, जो कि आप 1 घंटे में मुझसे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। और उसी से रिगार्डिंग अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का काम देखना है कि वो कौन लगते हैं आपके, और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आगे क्या हो सकता है फ्यूचर में, तो वो भी आप मुझसे ज्योतिष के थ्रू काम करवा सकते हैं। आपका जीवन सही मार्ग पे चले, इसके लिए मेरी भरपूर कोशिश रहती है, भरपूर मेरे जी जान लगा के करती हूँ। चाहे अपने काम छोड़ दूँ, घर के काम छोड़ दूँ, बच्चों को छोड़ दूँ, लेकिन काम मेरे सारे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ रही हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फुल्ली मैनेज करके चल रही हूँ। ईश्वर की असीम कृपा है कि सब कुछ घर बाहर, आपकी कॉल, मैसेजेस, री मैसेजेस और री क्वेश्चंस आप करते रहते हैं, तो उन सब के मैं जवाब देने का टाइम निकाल पाती हूँ। देखिए 24 घंटे सभी के पास हैं।
ठीक है ना। तो वही 24 घंटे को आपको मैनेज करना सीखना होगा। थैंक यू सो मच। अपने अंदर की मस्कुलिनिटी को जगाएं, श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप तक पहुंच रहा है, तो अपनी एनर्जी को बनाए रखें और बिल्कुल अपसर्ज करें, अपनी एनर्जी को अलाइन हो जाएं यूनिवर्स की तरफ, क्योंकि आपको आई डांस टू द रिदम ऑफ द यूनिवर्स, आपके पर्सन भी तो यही कह रहे हैं, मैं भी तो डांस कर रहा हूँ, तो डांस करते रहिए अपने साथ। थैंक यू सो मच। इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी सुखमय रहे और आप अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाने का एक्शन ले पाएँ, कर्म कर पाएँ, क्योंकि यही आपका धर्म है। धन्यवाद।